मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अब कभी अपने कार्यालय यानी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंचेंगे तो शायद उनका जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। इसलिए कि बहुत बार आपने उनको सुना होगा कि वो कहते हैं कि उर्दू इतनी मीठी ज़बान है कि हर शख्स को सीखना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने स्पेशल 27,000 उर्दू बंगला टीईटी की वैकेंसी निकाली, हर स्कूल में उर्दू शिक्षक की बहाली की। दूसरी राज्य की भाषा है, लेकिन देखिए उसी पार्टी के एक सेल का ये पोस्टर है जहां मुख्यमंत्री नीतीश की तस्वीर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ नजर आ रहे हैं, उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रवक्ता नीरज हैं और संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा वो हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है और इन साहब को तो आप जानते ही होंगे। इन्हीं के सेल ने 2 साल पहले मरे मूसा मंसूरी को जिंदा करके महासचिव बना दिया था और आज का कारनामा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लिखा है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिंदाबाद और उसके ठीक नीचे उर्दू में अल्पसंख्यक सेल जिंदाबाद। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में था, जब मैं पढ़ता था, एमए इन उर्दू में था, तो शायद हमको पता नहीं था कि अल्पसंख्यक में क की जगह बड़ी खा होती है और ये ऐसी उर्दू है कि अगर गालिब आ जाए तो यहाँ पर खुदकुशी कर लेंगे, अगर मीर आ जाए तो शायद कोई मेडल दे दे जेडीयू के लोगों को कि आपने उर्दू की एक नई परिभाषा लिख दी। दक्कन की उर्दू से अलग है पटना की उर्दू। आप देखिए ये अल्पसंख्यक सेल का कारनामा है और यहाँ देखिए ये साहब जो है यही शायद सेल के जो अध्यक्ष है, उनका कामकाज देखते हैं। अशरफ अंसारी नाम है इनका। हमने पहले भी इनसे संपर्क किया था जब इन्होंने एक मुर्दे आदमी को महासचिव बना दिया था। उसके अलावा एक और आदमी थे शायद जहानाबाद के, जिनका 1 साल पहले देहांत हुआ और उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये लगातार कारनामा जारी है जेडीयू का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हम बगैर मजहब के सबका विकास करते हैं, हमने अंजुमन इस्लामिया हॉल जैसी आलीशान इमारत दी और उस भवन को लेकर के मुसलमान अपना विकास समझता है। लेकिन एक नई विकास की परिभाषा हम आपको स्क्रीन पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि अल्पसंख्यक सेल अगर ये होता तो इसका जो है अनुवाद वो अकलियत होता, प्रकोष्ठ का सेल होता। जिंदाबाद तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो उर्दू को शायद आज शर्म आती होगी कि हमको जगन्नाथ मिश्रा ने क्या हक दिया था और किस तरह से ये लोग इज्जत लूट रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि जदयू, नीतीश और गठबंधन की सरकार बनने के बाद उनके सेल के लोग इतने हतोत्साहित हैं कि खुशी और मुसर्रत में अल्पसंख्यक सेल का ही कत्ल कर डाला और ये कत्ल शायद उनको खुशी देगा। उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफी पर जब हमने सेल के अध्यक्ष महाशय से पूछा, आप इनका चेहरा जानते ही होंगे सलीके से, जब ये विधान परिषद में उपसभापति थे तो अपने आसन से शेरो शायरी करते थे और जितनी भी मीटिंग में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि उर्दू बड़ी मीठी जबान है, हिंदुस्तान की आज़ादी में इसका बड़ा योगदान है। सुनिए वो कह क्या रहे हैं। सर, एक तस्वीर बाहर लगी है आपकी मीटिंग को लेकर के, इसमें आपको उर्दू से बड़ी मोहब्बत रही है शुरू से। हमने देखा कि विधान परिषद की कार्रवाई जब आप चलाते थे तो उर्दू के बहुत सारे शेर आप कहते थे, लेकिन यहाँ एक तस्वीर लगी है बाहर एकदम मेन गेट पर पार्टी कार्यालय के, जहाँ ये अल्पसंख्यक जो है उसको इस तरह से लिखा गया है कि शायद उर्दू भी शर्मिंदा हो जाए। इस पे क्या? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। एक वर्ड है इंग्लिश में इरेटम, जिसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। आप लोगों से गुजारिश है कि भाव को देखिए, ये जो अज़दहाम हज़ारों की संख्या में आया है उसको देखिए। अगर कहीं क्लरिकल मिस्टेक है तो यू हैव टू ओवरसाइट। लोग यहाँ से गुजरते हैं, ये वीआईपी इलाका है, लोग इधर से जाते हैं, पार्टी के सब लोग आते जाते हैं, लेकिन अगर आपकी यहाँ पर नजर पड़ेगी तो आप ये जरूर समझिएगा कि जेडीयू वालों ने उर्दू को एक नया जन्म दिया है, एक नया अल्फाबेट दिया है कि अब अल्पसंख्यक ऐसे लिखा जाता है। ये नीतीश कुमार की पार्टी का कारनामा है। हालांकि सत्ता में है, उत्साह ज्यादा बढ़ गया होगा, 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उर्दू की जो दक्कन की जो उर्दू थी उसको चेंज कर दिया। गालिब को शायद कब्र से उठ के आना पड़ेगा इस अल्पसंख्यक को ठीक करने के लिए, लेकिन अब गालिब दिल्ली से निकलने वाले नहीं है, इसलिए कि यह कारनामा जेडीयू के कार्यालय में हुआ है। इस तरह की जो खबरें होती है वो हम आपके सामने लाते हैं। उम्मीद इसी बात की है कि शायद अगली बार उर्दू के साथ इस तरह की नाइंसाफी न हो। इसे उर्दू में इस्मत दरी कहा जाता है, यानी अगर कोई किसी की इज्जत लूट ले तो उसे इस्मत दरी कहा जाता है। फिर जब हमने पटना यूनिवर्सिटी में एमए इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन किया तब समझ में आया कि ये लोग जब इस तरह का कारनामा करें तो उनको कैसे आईना दिखाया जाता है। किसी शायर ने खूब कहा है कि न सियाही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है।
दिखा देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।